नेहा, ये बताइए कि मुलाकात हुई है, बात हुई है और तमाम जो अंदर की बातें वो बाहर निकलकर आ भी रही हैं। हम एक बार मान भी लें कि कोई विवाद नहीं था, सपा ये नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी औपचारिक तौर से जब ये तस्वीरें सामने आईं तो सपा नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर आपका भी और आपके साथियों का भी तो मनोबल बढ़ा होगा, क्योंकि ये दूसरी ताकत होगी। क्योंकि शिवपाल अलग रहते थे, जब तक आरोपों का सामना तो करना ही पड़ता था, तो ताकत बढ़ी हुई महसूस हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारों पे चलने वाली पार्टी है। हम लोग आदरणीय नेताजी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हमें सबसे बड़ी मजबूती की बात केवल और केवल मैनपुरी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ये है कि पूरी जनता आदरणीय नेताजी के साथ है, आदरणीय नेताजी के विचारों के साथ है। और कौन सा ऐसा परिवार नहीं होता है जिसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव नहीं आते, सबके परिवारों में आते हैं। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से बीजेपी इसका प्रोपेगेंडा बनाती है और मीडिया इसको हवा देती है, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि इनके पास चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिला तो उठा करके लेके परिवार का मुद्दा चले आते हैं। अगर वही मुद्दा किसी भी चुनाव का मुद्दा होता है, वहाँ की मूलभूत समस्याएं, मैनपुरी की समस्या क्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या क्या है, इनको लेकर के मुद्दा आइए ना आप मैदान में। इन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे। इन मुद्दों पे ये इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने पूरे 5 साल जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, दूसरी इनके केंद्र में सरकार है, इन्होंने कोई विकास कार्य किए ही नहीं है। विकास के मॉडल पे तो इन लोग थोड़े ले, तो इसीलिए ये लोग इस तरह की बातें, इस तरह के पारिवारिक मुद्दा चुनाव जनता का। ठीक, आलोक वर्मा जी, देखिए सवाल तो जायज है। आप हर जगह उपलब्धियां गिनाते हैं, तो मैनपुरी में भी गिनाइए कि आपने क्या क्या किया है। परिवार पकड़ कर क्यों बैठे हुए? भैया, हम कहाँ परिवार पकड़ के बैठे हुए हैं? घबराहट तो उनके भीतर है, डर तो उनके भीतर है। यही दावा कर रहे थे कि शिवपाल यादव नहीं जाएंगे कैंपेन में संसदीय। अब आप सुन लीजिए, अरे अब आप सुन तो लीजिए, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं समाजवादी पार्टी के साथी की बात भी सुन चुका। अरे आप सुन लीजिए, जरा ठहर जाइए। अरे आप सुन तो लीजिए। आपके अंदर जो घबराहट है वो तो साफ साफ दिख रही है। आजमगढ़ का चुनाव हुआ, रामपुर का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी अपने एसी कमरे से नहीं निकले। अभी गोला विधानसभा का उपचुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी अपने कमरे से नहीं निकले। अब मैनपुरी का चुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं, पूरी तरीके से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं साहब? क्योंकि आपको पता चल गया है कि मैनपुरी में अगर आप हार गए, जो आप हारने वाले हैं, तो बड़ी बदनामी होगी। 2022 के बाद जब चुनाव खत्म हुआ, शिवपाल यादव जी बहुत सारी बातें कहते रहे, मिन्नतें करते रहे। एक बार भी अखिलेश यादव जी शिवपाल जी के यहाँ दरवाजे पर नहीं गए। आज जो है, आज जब अपने ऊपर आई है, अपने ऊपर पड़ी है, तो सारे समीकरण बैठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैनपुरी में चुनाव का प्रचार करने जाएंगे, शिवपाल यादव जी के दरवाजे पर जाएंगे। और अभी सबसे बड़ी घबराहट देखिए, सबसे बड़ी घबराहट देखिए कि अभी इलेक्शन के जस्ट पहले समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष वहां बदल दिया, जिला अध्यक्ष लेकर के आए। तो उनका जो समीकरण है, जात जमात का जो आप सियासत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब वो चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। काट की हांडी चढ़ चुकी, कई बार चढ़ चुकी, 2014, 17, 19, 22 और ठीक है आलोक जी, जवाब ले लेते हैं। चढ़ चुकी जनता ने आपको। ठीक है आलोक जी, जवाब ले लेते हैं। नेहा जी का साफ तौर से कहना है कि मैनपुरी में जब मुसीबत आई तब आप लोगों ने शिवपाल यादव को सम्मान दिया। ठीक है आलोक जी, जवाब ले लेते हैं, सुन लीजिए ना नेहा जी। देखिए, ये जो चुनाव है, ये आदरणीय नेताजी के विचारों का चुनाव है। ये श्रद्धेय नेताजी की विरासत यहाँ से चुनाव लड़ रही है। मैनपुरी की जनता विरासत के साथ है, मैनपुरी की बहू के साथ है। जो ये लोग, ये जो फालतू की लोग बात कर रहे हैं बैठ करके, ये बात इन पे सूट करती है कि ये जो काट की अंडे बार बार नहीं चढ़ती, नहीं, इनके साथ सूट करती है। ये लोग 14 में जीत गए, कुछ नहीं किया, 19 में जीत गए, कुछ नहीं किया। 14, 17, 19, 22 हाल के उपचुनाव सब हारे हैं आप। अभी जाएगी नहीं, लेकिन सब हारे हैं आप। अरे जरा इतिहास उठा के देख लीजिए, 2014 से लगातार हार आपको मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आपका जो समीकरण है, अब उत्तर प्रदेश के लोगों को रास नहीं आता। आपका इतिहास वो देख चुके हैं, चुनाव जनता का होता है, देख चुके हैं। अब आप मैनपुरी भी जल्दी ही हारने वाले हैं, क्योंकि वहां की जनता भी जानती है कि आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, दावे हैं, आप दोनों के पास आएंगे। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।